हेलो बच्चों, लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 04। और लेक्चर नंबर 04 में हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमसे कह रहा है कि इफ 4x प्लस आई ब्रैकेट 3x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 प्लस आई ब्रैकेट माइनस 6 bracket close where x and y are real numbers, then find the value of x and y। अगर आप लोग को याद है तो लेक्चर नंबर 01 में हमने इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल में इसको इस्तेमाल किया था। लेकिन मैंने सोचा कि जब एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहा हूँ तो क्यों ना इसको भी मैं इंक्लूड लेके करके चलूँ। आगे में बात करेंगे हम ये कि एग्जाम्पल को जो क्वेश्चन होगा ना यार उसको हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। और जब कभी भी आप लोग पढ़ो तो बुक को सामने में रखना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बातें हम नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन पे आना चाहते हैं, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास में 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6, ठीक है। 4x यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है कोई नहीं, सॉरी। अब क्या करो, इसको कंपेयर कर दो। रियल पार्ट को जो रियल पार्ट वाले रियल पार्ट के साथ कंपेयर होगा और इमेजनरी वाले पार्ट जो है इमेजनरी के साथ में कंपेयर होगा। ये हमने आपको इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में समझा चुके थे। जब मैं प्रॉपर्टी और उसके कंसेप्ट को समझा रहा था उस वक्त आप लोग को समझा चुके हैं, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 3 और इमेजनरी वाले इमेजनरी के साथ में कंपेयर होगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो x इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब इस x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, 3 इंटू 3 बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। इधर सॉल्व कर रहा हूँ तो 3 3 इज 9 बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। इसको राइट में लेके चला जाता हूँ तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 9 बाई 4। एलसीएम लोगे यार तो यहां से मिल जाएगा आपको 4, ठीक है। और ये 6 चुका 24 माइनस 9, इसको ऐड करने के लिए जाओगे तो माइनस 24 33 है ना, 33/4 आ जाएगा माइनस वाई के साथ। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 33/4, ठीक है। हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि hence the required value of x and y is x का वैल्यू आया था भाई 3/4 एंड 33/4, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या करना है कि दो प्रॉब्लम गिवन है उसको ए आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। a प्लस आई बी है ना, बी आई कोई नहीं, बी आई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इस फॉर्म में यानी कि एक्सप्रेस करना है आपको। आपके पास में गिवन है, क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट में z इज इक्वल टू -5i और इंटू 1/8i, माइनस नहीं है, ठीक है, प्लस ही है। जब इसको प्रोडक्ट करने के लिए जाएंगे, इसका सेकंड पार्ट हम अभी कॉपी नहीं कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखो, जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो डायरेक्ट आपको क्या करना है यार, मल्टीप्लाई करना। -5i पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इंटू 1/8, ठीक है, आई ये रहेगा। जब प्रोडक्ट करोगे तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को न्यूमरेटर के साथ करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो -5i² डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। और i² का वैल्यू कितना होता है, तो i² का वैल्यू होता है -1। और इसको जब -1 होता है तो चलो शो कर देता हूँ, 5/8 इंटू -1 मल्टीप्लाई करोगे तो 5/8 आ जाएगा। याद रहे आपको बोल के रखा इस फॉर्मेट में करना है, यहां नहीं छोड़ना है, तो इस फॉर्मेट में हम करना है हमें, ठीक है। देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
बाई 8 प्लस 0 आई। ठीक है, ये फॉर्मेट में आपको शो करना है बाबू, बिल्कुल इसको छोड़ मत देना, यहाँ पे लाके इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया है। इसका सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है, ठीक है, 2 पार्ट है, इसमें दिया है माइनस आई इंटू 2i इंटू -1/8 आई का होल क्यूब। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को पहले तो सॉल्यूशन लिखता हूं, और लिखता हूं कि z इज इक्वल टू -i इंटू 2i इंटू -1/8 आई का होल क्यूब। ठीक है, ये जो डेटा गिवन था उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, लेट कर लेते हैं यार, लेट बोल देता हूँ आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लिया हमने, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ हटा के फिर यहाँ लिखो। ठीक है, नहीं तो गलत माना जाएगा, सही नहीं है, राइट। नाउ तो अब इसका प्रोडक्ट करने जाएंगे यार, तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से -2i²। ठीक है, n2 में इसको ब्रेक डाउन करने जाऊंगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, -1/8 का होल क्यूब होता है 512, है ना, 512 और आई क्यूब, राइट। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें प्लस। ठीक है, +2/512 आई का पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 5 नहीं करना तो इन दोनों को अलग रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैंसल आउट कर रहा हूँ यार, तो 2 एकम में यानी 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, तो 1/5 और इसको ब्रेक डाउन कर दिया मैंने स्क्वायर इंटू आई क्यूब के फॉर्म में। इसको अब फिर मैं अगर ऐसा नहीं करते तो इसको करते हैं 4 और 1 में ब्रेक कर देते हैं ना, इजी हमारे लिए रहेगा। 4 का आई का पावर 4 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, 1 इंटू आई, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/256 आई। ठीक है, किस फॉर्मेट में कहा गया, तो एक्सप्रेस करना है a प्लस बी आई के फॉर्म में। देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 प्लस 1/256 आई। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको एक्सप्रेस करना। बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एग्जाम्पल हमारा जो है 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, फिर हम रफ करेंगे। करिए कॉपी, मिटा दिया जाए। लिखने में ये होता है ना, क्वेश्चन को लिखूंगा ना तो उसमें काफी टाइम चला जाएगा। एक्सरसाइज का करूंगा तो लिख दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज का करूंगा तो लिख दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना बहुत हेवी टॉपिक है, एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। जो एनसीईआरटी में है स्कूल के हिसाब से उसको हम कंसिडर करके चल रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्रेस 5 - 3i का होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ नहीं है। ठीक है, a प्लस आई बी। एक्सप्रेस को यहां छोड़ दिया हूं, चलो लिख दिया, थोड़ा सा दे दिया, एक्सप्रेस एक्सपी कर देते हैं ना, एक्सप्रेस। इसको हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक, जरा सा देखो, पहले तो सॉल्यूशन लिखो और मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 5 - 3i का होल क्यूब। ठीक, आइडेंटिटी हम लोग देखे थे और इसको सिंपल हम आइडेंटिटी में ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, आइडेंटिटी में इसको ब्रेक कर देंगे तो हमें आइडेंटिटी पता है क्या, कि a प्लस माइनस है ना, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इसे मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तो 5 का होल क्यूब माइनस 3i का होल क्यूब
माइनस 3 × 5 के स्क्वायर इंटू 3i प्लस 3 × 5 × 3i का स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है यार कि 5 का होल क्यूब होता है 125 माइनस 3i³ राइट। -3 × 25 × 3i प्लस 5×3 = 15 गुना 9i²। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। i³ का वैल्यू होता है क्या, -i होता है। ठीक है, क्या होता है, -i, तो ये हो जाएगा भाई +i, है ना। 125 प्लस 3i। ठीक, गलत तो नहीं है, i³ = -i होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25×3 = 75, है ना, और 75 × 3, 5×3 = 15, 7×3 = 21, और 1 22, 225। ठीक है, 15, 21, 22। ठीक है, ये -225i आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 9 में होते 135। ठीक है, और i² है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, माइनस डायरेक्ट कर दो, -135। कुछ रहा तो नहीं है हमारे पास में, सब ठीक चल रहा है। ठीक, चलिए 125 माइनस 135, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 2i। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये -10 -222i। ठीक है, चेक कर लेता हूँ, अगर मिस्टेक होगा तो सही कर देंगे। -190i है। ठीक है, 225। ठीक है, अच्छा, सॉरी सॉरी, ये 27 आएगा, ये 27 आएगा, ये 27 आएगा। ठीक है, और इसमें 27 को घटा देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 198i। ठीक है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है, ये आंसर आ गया। और अगर आगे में कुछ लिखना चाहते हो तो माइनस को कॉमन ले लो, 10 + 198i। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। आप चाहो तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस को कॉमन लेके, या तो आप यहीं छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एग्जांपल नंबर 4 की। सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वहाँ 3 का क्यूब करना है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 सेम है यार, एक्सप्रेस करना है, कुछ आपके पास में गिवन है। ठीक है, -√3 प्लस √2 इंटू 2√3 - i। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, इसमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, याद रखना, इस बार i जो है वो कहाँ है, पहले है। इसमें भी पहले था, है ना, 3 में, किसी किसी में बाद में रहता है, तो आप दोनों तरीके से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। इस फॉर्म में हमें कन्वर्जन करना है। सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, एग्जांपल नंबर 4। तो -√3 प्लस, देखो इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ कि इसको लिखूं -1 × 2 इंटू 2√3 - i। ठीक है, तो -√3 प्लस √, -1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 2i²। शो कर रहा हूँ एक एक स्टेप आपको। ठीक है, 2√3 - i, -√3 प्लस, ठीक है, √2i इंटू 2√3 - i। ठीक, अब इसको सीधा सीधी आप प्रोडक्ट कर दो,
उससे पहले कुछ कंसिडर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू समथिंग, इसको मान लिया पूरा मैंने, ठीक है। अगर मैं कहीं भूल जाता हूँ मानने के लिए तो आप उसको कंसिडर करके करेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको कर रहा हूँ, तो ये मिल जाएगा -2√3 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो +√3i, इसका प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ में, तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से +2√2 इंटू 3i, और इसके साथ में करेंगे तो -√2i², ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा ये -6 +√3i, और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 रूट, ठीक है। 2 रूट या तो कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसको अलग अलग रख देते हैं, √2 इंटू √3i, ठीक है। अलग अलग रहने दो, शायद हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो 2√2 इंटू √3i, और भाई ये जब इसको थोड़ा खोलने की कोशिश करोगे यानी i² की वैल्यू लिखोगे तो +2 मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये रियल पार्ट है, एक साथ ले लो, -6 +√2 को एक साथ में ले लिया। इनके पास में अगर देखो तो +√3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा आपके पास में 2√2i को बाहर ले लिया, ठीक है। i को मैंने बाहर ले लिया। आप चाहो तो इस i को यहाँ लिख सकते हो, ये तो आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। आगे में इसको और लिख सकते हो, -6 +√2, ठीक है, प्लस i√3 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। i यहाँ पहले लिखो, ये मत कहना कि अब इसके पीछे क्यों नहीं लिखा, ठीक है, इसके पीछे क्यों नहीं लिखा। लो भाई बाहर ले लिया, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 2√2, ठीक है। ये आंसर होगा, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो यार, होना नहीं चाहिए, ठीक है। मिला लेता हूँ यार, मिस्टेक होगा तो मैं सुधार दूंगा इसको, ठीक है। कॉपी मारेंगे आप लोग, 2 एग्जाम्पल और है उसको करवा देते हैं। एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 एग्जाम के हिसाब से यार अच्छा है, ठीक है। कह रहा फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i, ठीक है, ये दिया है। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं और मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू 2 - 3i, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी मैंने आपको कराया था, क्या कराया था जरा सा याद करो, कि z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z होता है, ठीक है। यानी कि आपको पहले तो इसको क्या करना है कि इसको 1/z के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 1/z इज इक्वल टू 1/2 - 3i, ठीक। फिर क्या करना है आपको, यहाँ मैं रेशनलाइजेशन भी कह सकता हूँ कि रेशनलाइज कर दो, या तो मैं कहूँगा कि इसका कॉन्जुगेशन करो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 2 + 3i से और डिवाइड कर दो 2 + 3i से, ठीक। कॉन्जुगेट ही किए, कॉन्जुगेट क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन को चेंज कर देता है ना। तो जब प्रोडक्ट करने जाओगे तो 2 + 3i डिवाइडेड बाई 2 a + b इंटू a - b के फॉर्म में मिला है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो क्या, 2a² + 3i² माइनस के साथ, अगर यहाँ माइनस शो करना चाहते हो तो देखो आइडेंटिटी भी आपको पता है और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख सकता था a² + b², ठीक है, ये प्लस में ही आएगा, लेकिन देखो ध्यान रखो जरा सा, 2 + 3i डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करोगे यार 4, ठीक है, और -3 3 9 i² आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 होता है। तो
2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई, यार ये इक्वल की साइन जो है मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, 30, और सेपरेशन करके लिखने जाओगे तो 2/13 प्लस 3/13i, ठीक है, ये आ गया आपके पास में 1/z, या तो z इनवर्स इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो, कटा तो नहीं? ठीक है, बताइए यार, होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब हम कराते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कह लो या एग्जांपल 6 कह लो, ठीक है। बात देखिए, 6 करवाते हैं भाई। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लें क्योंकि दो पार्ट है, तो इधर ले लेते हैं, कटना छटना सही नहीं लगेगा। तो एग्जांपल 6 में कह रहा है हमसे कि एक्सप्रेस करो a प्लस आई बी के फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्मेट में करना। तो मैं इसको z के नाम से कह देता हूँ यार। एग्जांपल नंबर हम 6 कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पहले लिखता हूँ, 5 प्लस रूट टू आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट टू आई, ठीक है। और इसका सेकेंड पार्ट मैं यहीं भी कॉपी कर लेता हूँ। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि आई का पावर -35, राइट। चलिए, तो मैं मान लेता हूँ लेट z इज इक्वल रूट टू आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट टू आई, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इसका कॉन्जुगेशन ले लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा प्लस रूट टू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट टू आई से, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 5 प्लस 5 रूट टू आई, इसको प्रोडक्ट करने जाएंगे प्लस 2 यानी कि रूट टू आई, और इसका प्रोडक्ट जब करने जाओगे तो प्लस 2i² डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, ठीक है, और रूट टू चलो शो कर देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू आई का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में था तो मैं आइडेंटिटी में चला गया। 5 ये ऐड होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस 6 रूट टू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू रखोगे तो -2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर करेंगे भाई 1 आ जाएगा, माइनस रूट टू का स्क्वायर करेंगे 2, और ये आ जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर को अगर मैं हटाऊंगा, पहले तो इन दोनों को घटा देता हूँ, तो 3 प्लस 6 रूट टू आई 1 प्लस 2 ऐड करने जाएंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस 6 रूट टू आई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 3 का कॉमन ले लेते हैं। 3 का कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 1 प्लस 2 रूट टू आई डिवाइडेड बाई 3, और ये आपस में एलिमिनेट होगा तो मिलेगा आपको 1 प्लस 2 रूट टू आई, ठीक है। ये फॉर्मेट में आपको शो करना था। अगर नहीं होता, अगर मान लेते हैं या तो हमारा रियल पार्ट 0 होता या इमेजनरी 0 होता, तो उसकी जगह में 0 आई हम शो करते, और अगर रियल होता तो 0 शो करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आई टेंडिंग टू पावर -35, हम मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू आई का पावर -35 है, ये मान लिया। इसकी पावर को पॉजिटिव करना है यार, तो 1/आई का पावर 35, ठीक है। अब यहाँ से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 4 से डिवाइड कर लो 35 को, इजी रहेगा, या आप डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको, लेकिन उसमें सोचने में टाइम लग जाएगा। 4 से डिवाइड करते हैं तो 80 टाइम्स आ जाएगा, ये 32 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया भाई 3। तो हम इसको जरा सा ध्यान दो, 1/आई का पावर 4 इंटू 8 प्लस 3 के फॉर्मेट में आ चुका है, यानी कि ये किस में आ गया 4n प्लस r के फॉर्म में, ठीक है।
और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, आपको शो करके दिखाते हैं, देखिए ज़रा सा। आई का पावर 4 इंटू 8, इसको ये अलग ले लिया और आई का पावर क्यूब कर दिया मैंने। ठीक भाई, ये तो 1 मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक, ये तो पता है 1। और आई क्यूब को ब्रेक डाउन करने जाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस आई मिलेगा, मिल गया यहाँ से। ठीक, पहले देखता हूँ यही आंसर है या कुछ आपको काम करना नहीं है, आगे में काम करना है। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई माइनस आई, मल्टीप्लाई कर दो आई से डिवाइड कर दो। जब ऐसा करने जाओगे ना यार, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आई डिवाइडेड बाई माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, तो आई डिवाइडेड बाई प्लस 1, और फाइनली लिख सकते हो आई। आपको बोला गया है कि आपको लिखना है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो आप इसको लिखोगे देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 0 प्लस आई। ठीक है, इस फॉर्मेट में आ चुका है, बी मत लिखते। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।